तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बता दे रहे हैं। देखिए, वैदिक संस्कृति का याद रखिएगा, वैदिक संस्कृति का जो कार्यकाल है 1500 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से कब तक है? तो 600 ईसा पूर्व है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा जो वैदिक संस्कृति है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। एक है ऋग्वैदिक, एक है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो होता है उत्तर वैदिक काल होता है। क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। याद रखिएगा, पूरा नाम क्या है? उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक ना। इसका कार्यकाल याद रखिएगा कितना होता है? तो 1500 से 1000 होता है। कितना होता है? 1500 से 1000 होता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, इसका कार्यकाल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यही सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। क्या हो जाएगा? तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द लिए गए हैं। यानी भारत के जो राज चिन्ह होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का प्रयोग होता है। तो यही करा कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। क्या हो जाएगा? मनु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान केंद्र है, प्रधान ग्रंथ है, केंद्र ना ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। क्या हो जाएगा? पशुपति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? तो याद रखिएगा 9वां मंडल। ये थोड़ा सा गलती लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो याद रखिएगा कौन सा मंडल? तो 9वां मंडल जो है ना सोम देवता को समर्पित है। याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा सावित्री अर्थात याद रखिए सूर्य देवता के लिए कौन सा मंडल? तो तीसरा मंडल। कौन सा देवता, कौन सा मंडल? तो तीसरा मंडल समर्पित है। और शूद्र के लिए पूछेगा, शूद्र के लिए पूछेगा कौन सा मंडल? तो 10वां मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल? तो 10वां मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो याद रखिएगा कहाँ के थे? तो कैके के थे। कहाँ के? कैके के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। और याद रखिएगा टोटल उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें
कि वैदिक नदी कुभा अर्थात काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। बताना है कि काबुल कहाँ पड़ता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है, कैपिटल है, कहाँ है? काबुल है। ये कहाँ है? तो काबुल ही है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ के मुद्रा का नाम क्या है? तो अफगानी। क्या नाम है? अफगानी। अफगानी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? याद रखिएगा अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। और यह कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। शॉर्टकट में यूपी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपी कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? याद रखिएगा भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र ये तीनों के तीनों प्रस्थान त्रयी में शामिल है, लेकिन भागवत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना अर्थात माया वशीकरण के बारे में बताया गया है। लेकिन मंत्र किस में है? तो याद रखिएगा मंत्र किस में है? तो मंत्रों का उच्चारण जो है ऋग्वेद में है। और याद रखिए सामवेद जो है ना, सामवेद किससे संबंधित है? तो संगीत से। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद जो होते हैं क्या है? बलि के समय में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ठीक ना, अर्थात कर्मकांड से संबंधित है। कौन? यजुर्वेद। और याद रखिएगा प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? गद एवं पद दोनों में है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द याद रखिएगा श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल है। और याद रखिएगा गोत्र मंडल कहाँ से कहाँ है? तो दूसरा मंडल से 7वां मंडल तक को गोत्र मंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो याद रखिएगा समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। कौन किए थे? विश्वामित्र। और याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री को। किसको समर्पित है? सावित्री। सावित्री मतलब क्या होता है? सूर्य देवता को समर्पित है। और इसका वर्णन किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रा मंडल में है। किस में? ऋग्वेद के 3रा मंडल में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है भारत का धर्म ग्रंथ है, वैसे ही अवेस्ता जो है ना कहाँ से संबंधित है? ईरान से, यानी ईरान के धर्म ग्रंथ है। और याद रखिएगा ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यही जो है ना विशेषता नहीं है। किसका? तो ऋग्वैदिक आर्यों का। किसका? ऋग्वैदिक आर्यों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद के निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा कुभा या क्रमु। याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा अस्किनी जो है किसका नाम है? तो अस्किनी किसे कहा गया है? तो चिनाब को। किसे कहा गया है? चिनाब को। परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि अस्किनी
के नाम से किसे जानते हैं? चिनाब को। और बिपाशा पूछेगा तो ब्यास हो जाएगा। बिपाशा के नाम से किस नदी को? तो ब्यास को। और शतुद्री पूछेगा तो सतलज हो जाएगा, सतलज। शतुद्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। और परुष्णी पूछेगा तो रावी। परुष्णी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक। क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सूर्या सूक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्या सूक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। याद रखिएगा महाभारत। और महाभारत का हिंदी नाम क्या है? तो जय संहिता। क्या कहा गया है? तो महाभारत को जय संहिता कहा गया है, जय संहिता। और महाभारत के रचना कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास। कौन थे? महर्षि वेद व्यास। कौन थे? महर्षि वेद व्यास। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से रामायण के रचनाकार पूछेगा तो वाल्मीकि जी। कौन थे? वाल्मीकि जी। रामायण के रचनाकार कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, रामचरितमानस के पूछेगा तो तुलसीदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? याद रखिए, प्रश्न कर रहा है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसका कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर श्रमण। क्या हो जाएगा? श्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो याद रखिएगा शुल्व सूत्र। क्या हो जाएगा? शुल्व सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। और याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद पूछेगा तो ऋग्वेद ही है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद ही है। और सबसे नया वेद पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे नया वेद पूछेगा अथर्ववेद हो जाएगा। और जादू टोना का वर्णन किस में है? अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, जो पुरंदर होता है, पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। क्या होता है? किला तोड़ने वाला, ठीक ना। और यह जो शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ? इंद्र के लिए। और याद रखिएगा, इंद्र के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत कह रहा है ना, संगीत का। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। स्टार्टिंग में ही बताए थे, क्या हो जाएगा? सामवेद। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका राइट आंसर है गोधन। क्या हो जाएगा? गोधन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। किस में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। और याद रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ से पूछेगा कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है, तो मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से संबंधित है। किससे? विष्णु पुराण से। लेकिन यही पूछेगा कि आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश था, ये किससे संबंधित था, तो मत्स्य पुराण से। किससे? मत्स्य पुराण से संबंधित था। लेकिन यही पूछेगा जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश था, वह किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश जो था ना वायु पुराण से। किससे संबंधित था, तो वायु पुराण से। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से पुराणों की संख्या तो 18 है, ठीक ना। लेकिन आप लोग से पूछेगा वेदों की संख्या टोटल कितना है, तो 4 है। वेदों की संख्या टोटल कितना है, 4 है। और वेदांग पूछेगा कितना है, तो वेदांग 6 है। उपनिषद की संख्या पूछेगा तो 108 है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ज्यामिति से। किससे संबंधित है, तो ज्यामिति से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है अस्तो माँ तमसो माँ ज्योति त्रिगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो परुश्री नदी पर। अगर ऑप्शन में परुश्री नहीं रहेगा तो आंसर याद रखिएगा रावी हो जाएगा, क्योंकि रावी का ही प्राचीन नाम परुश्री है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो याद रखिएगा ब्राह्मण युग से। किससे, तो ब्राह्मण युग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर धर्मशास्त्र काल में। क्या हो जाएगा, धर्मशास्त्र काल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र जो है ना ऋग्वेद में। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। और याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से। किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो विधि विधानों का पता चलता है यज्ञ संबंधित, तो याद रखिएगा यजुर्वेद से। किसे, यजुर्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो आभूषण। क्या हो जाए, आभूषण नहीं हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर कुल या कुटुंब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो याद रखिएगा इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। पूछेगा ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र हैं। इनके लिए कितना सूक्त अर्थात मंत्र का उच्चारण किया गया है, तो 250। और इंद्र को ही शक्र कहते हैं और इन्हीं को पुरंदर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और ऋग वैदिक काल में दूसरा देवता कौन थे, धूम्रपेत तो अग्नि थे। इनके लिए कितना, 200 सूक्तों का वर्णन किया गया है, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा ऋग्वेद
वेद में कितना मंडल है? तो 10 मंडल में है। कितना मंत्र है? तो याद रखिएगा कितना मंत्र है, तो याद रखिएगा 10,462 है। कितना है? 10,462, ठीक ना। और कितना सूक्त है? तो याद रखिएगा 1028। कितना है? 1028 सूक्तों का वर्णन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में किया गया है? इसका राइट आंसर मैत्रेयी संहिता हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? देखिए अभी बताएं कि ऋग वैदिक में किसको प्राप्त था सर्वोच्च था? तो इंद्र भगवान को, ठीक ना। लेकिन उत्तर वैदिक में किसको? तो प्रजापति। किसको? प्रजापति। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, यहाँ से थोड़ा याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। और पूछेगा सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कपिल मुनि हो जाएगा, ठीक ना। और पूर्व मीमांसा के पूछेगा तो जैमिनी हो जाएगा। देखिए पूर्व मीमांसा के पूछेगा, पूर्व मीमांसा का पूछेगा तो राइट आंसर याद रखिएगा जैमिनी। क्या हो जाएगा? तो जैमिनी हो जाएगा, जैमिनी, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन नहीं पूछेगा उत्तर का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा वादरायण हो जाएगा। उत्तर के पूछेगा तो वादरायण हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। और यहाँ से एक और याद रखिएगा MBBI, अगर न्याय दर्शन पूछेगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? याद रखिएगा गौतम बुद्ध हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए दिया है कि ऋग वेद में कितने सूक्त थे? अभी समझाए थे, तो इसका राइट आंसर 1028 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 1028। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा ऋग वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऋग वेद के, अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछेगा ऋग वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा आयुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। लेकिन वहीं पूछेगा यजुर्वेद के पूछेगा उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद। कौन हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, और पूछेगा साम वेद के उपवेद कौन है? तो गंधर्व वेद। कौन हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा, ठीक ना। और वहीं पूछेगा अथर्व वेद के पूछेगा उपवेद, तो याद रखिएगा अथर्व वेद के पूछेगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा? शिल्प वेद। शिल्प वेद रहेगा। और नहीं तो क्या रहेगा? अर्थशास्त्र। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान सुन लीजिए, लास्ट है, ठीक ना। अगर पूछेगा कि ऋग वेद के जो यज्ञ करता है उसे क्या कहते हैं? तो होत्री। क्या कहते हैं? होत्री या होता कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा यजुर्वेद के यज्ञकर्ता क्या कहते हैं? तो अर्ध्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धयर्जु कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए और याद रखिएगा, यहाँ से अगर सामवेद के पूछेगा यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं, ठीक ना। और अथर्ववेद के पूछेगा तो ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। इस बात को याद रखिएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए जैन धर्म, ठीक ना, सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म, ठीक ना, जैन धर्म के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा जैन धर्म के अगर पूछेगा संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा आंसर लगाइएगा ऋषभ देव। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव हो जाएगा, ठीक ना। जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋषभ देव हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर लगाइएगा महावीर स्वामी। आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। इस बात को याद रखिएगा। फिर बोल रहे हैं जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। और जैन धर्म में टोटल तीर्थकर कितने हुए थे? तो जैन धर्म में
जैन धर्म में टोटल तीर्थकर 24 हुए थे। कितने? 24 हुए थे। लेकिन फिर प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म में पहला कौन था, तो पहला तीर्थकर ऋषभदेव थे। लेकिन दूसरा तीर्थकर पूछेगा तो याद रखिएगा अजितनाथ। क्या हो जाएगा? अजितनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजितनाथ हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन तीसरा पूछेगा कौन था, तो संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ थे। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, अगर पीछे से पूछेगा कि 24वां कौन थे, तो 24वां तो आप लोग को पता हो गया है, महावीर स्वामी थे। लेकिन यहाँ से फिर प्रश्न पूछेगा 23वां कौन थे, तो पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 22वां पूछेगा तो याद रखिएगा अरिष्ट नेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरिष्ट नेमी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा, देखिए फिर प्रश्न पूछेगा यहाँ से दोस्त, प्रश्न पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु पूछेगा, मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 468 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी टोटल कितना वर्ष, तो याद रखिएगा टोटल लगभग कितना हो गया इसका, तो 72 वर्ष। कितना? 72 वर्ष। कितना वर्ष जिंदा थे, तो 72 वर्ष। इनका आयु था कितना? 72 वर्ष के कार्यकाल था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, और यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, देखिए अगर पूछेगा यहाँ से दोस्त कि जो जैन धर्म था, अगर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी की माता के नाम क्या था, तो माता के नाम पूछेगा तो त्रिशला हो जाएगा। माता के नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिशला हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा। क्या नाम था? यशोदा नाम था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, ठीक ना। और इनका एक पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शिनी नाम था, ठीक ना। और इनका जो विवाह किए थे ना, महावीर स्वामी जो थे अपनी पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी की शादी किससे किए थे, तो उसका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। और जमाली ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, और पूछेगा कि जो जैन धर्म था जो, यह कितने भागों में बांटा था, तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। कितना भाग में? 2 भागों में, ठीक ना। श्वेतांबर और एक दिगंबर। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। दिगंबर। तो श्वेतांबर का जो अध्यक्ष था ना, उसका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र। और दिगंबर का जो अध्यक्ष था उनका नाम था भद्रबाहु। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपना गृह तब कब त्याग किए थे, तो 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिए थे? 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग दिए थे। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अर्थात टोटल कितना वर्ष की उम्र में, तो 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और यहाँ से याद रखिएगा, पूछे किस नदी के किनारे हुआ था, तो याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी किनारे। किस नदी किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पूछे किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे, ठीक ना। और याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था ना, कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। चलिए, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। तो हम लोग जैन धर्म के बारे में जाने। तो चलिए आज का प्रश्न देखिए पहला। तो पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया आज का कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। आंसर याद रखिएगा 24 हुए थे। कितने हुए थे? 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। कह रहा है कि जो त्रिपिटक है ना, कि कौन सा धर्म ग्रंथ है, किस धर्म के ग्रंथ हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध का। किसका है? तो बौद्ध का। याद रखिएगा बौद्ध के पूछेगा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक,
विनय पिटक और शुद्ध पिटक। ये पूछेगा किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। और याद रखिएगा दोस्त, थोड़ा बौद्ध धर्म आया है तो थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा डिटेल से जान रहे हैं। देखिए अब आगे हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसमें ना, आगे बढ़ेंगे वीडियो में, टेंशन करते जाएंगे, आपको ओवरव्यू टोटल डिटेल में बताते रहे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इस बात को याद रखिएगा। इनका जन्म याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछेगा तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थात इनकी मृत्यु यानी इनका जो जीवन काल था लगभग कितना वर्ष का था? तो 80 वर्ष के, यानी 80 वर्ष की उम्र में लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के माता के नाम महामाया अर्थात माया देवी नाम था। क्या नाम था? महामाया बोलिए, अच्छा है माया देवी, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। लेकिन गौतम बुद्ध के 7वें जन्म होने के बाद, गौतम बुद्ध के जन्म होने के बाद 7वें दिन ही इनकी माता की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो भगवान बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध थे, इनका पालन पोषण कौन कौन था? तो इन्हीं की मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और यहाँ से भी याद रखिएगा प्रजापति जो गौतमी थी ना, इन्हीं प्रथम थी भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य यही थी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? तो बचपन के नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था। इस बात को भी याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। देखिए पीछे हम बताए जब कि जो महावीर स्वामी थे उनकी पत्नी क्या नाम था? यशोदा नाम था, लेकिन इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और देखिए जो भगवान महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी जो थे उनका एक लड़की थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी, ठीक ना। लेकिन इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था, राहुल, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए और यहाँ से याद रखिएगा इन्होंने अपना गृह त्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में। कब त्याग कर दिए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिए थे। और 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद अर्थात 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। तो अब समझते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था इनको। तो याद रखिएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ना, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो रीजू पालिका नहीं, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, याद रखिएगा। और कहेगा कौन सा वृक्ष? याद रखिएगा निरंजना नदी को कभी कोई फाल्गु नदी देता है, तो इसी का नाम है फाल्गु, ठीक ना। और याद रखिएगा पूछे किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक ना। और पूछे कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा दोस्त पिछला वीडियो जो बनाया था ना उसी में हम टोटल बता दिए थे, डिस्कशन कर दिए थे कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ, कितनी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और चारों के बारे में पूरा डिटेल से हम पिछला वाला वीडियो में क्लियर किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए अब फटाफट हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो आंसर लगा दीजिएगा बौद्धों का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। तो इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो प्रथम उपदेश दिए थे ना, प्रथम उपदेश को धर्म
चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका प्रथम उपदेश को किस नाम से, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और जो गृह त्याग किए थे तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्त, इनका मृत्यु तो कुशीनगर में हुआ था, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। याद रखिएगा, अशोक जो था किसका पुत्र था, तो बिंदुसार के। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है सांची क्यों विख्यात है। तो याद रखिएगा, सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो परीक्षा में पूछेगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन है, तो सांची है, जो कहाँ पड़ता है, एमपी में, अर्थात मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जांत्रिक। किस क्षत्रिय गोत्र में, जांत्रिक हो गया महावीर का। लेकिन यही पूछेगा भगवान जो बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा शाक्य कुल में। कहाँ हुआ था, शाक्य कुल में। और याद रखिएगा जो महावीर स्वामी थे इनका बचपन के नाम था वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान नाम था। क्या नाम था, वर्धमान। लेकिन पीछे बताए थे कि जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि महावीर के माता के नाम क्या था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशला। ठीक ना, महावीर स्वामी जो थे इनके माता के नाम क्या था, त्रिशला था। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इनकी पत्नी पूछता तो यशोदा हो जाता। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो पूछा कि अंतिम व्यक्ति कौन है, प्रथम नहीं पूछा, अंतिम पूछा। तो आंसर याद रखिएगा सुबोध हो जाएगा। लेकिन प्रथम पूछता तो प्रजापति गौतमी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। याद रखिएगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नालंदा। क्या हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा सबसे विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था ना, तक्षशिला था। कौन था, तक्षशिला। तक्षशिला था। कौन था, तो तक्षशिला था। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक ना, ऑप्शन में क्या किया है, ऑप्शन में इसका दिया ही नहीं है तक्षशिला। अच्छा सॉरी, तक्षशिला नहीं दिया है ना। रुक जाइए 1 मिनट रुकिए। याद रखिए जो तक्षशिला था ना ये गंधार में पड़ता। कहाँ, गंधार में पड़ता था। कहाँ पड़ता है, गंधार में। ठीक ना, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंधार हो जाएगा। क्योंकि तक्षशिला नहीं दिया है, याद रखिएगा राइट आंसर लगाइए गंधार। क्योंकि तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था कहाँ पड़ता था, गंधार में। और वर्तमान में यह कहाँ है, तो पाकिस्तान में। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, जो गंधार विश्वविद्यालय अर्थात तक्षशिला जो था इसका निर्माण कौन करवाया था, तो राजा तक्ष करवाए थे। कौन थे, राजा तक्ष। लेकिन यही पूछेगा जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका निर्माण कौन करवाया था, तो कुमारगुप्त। कौन करवाया था, तो कुमारगुप्त फर्स्ट। कौन करवाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट करवाया था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा कि जो एगो यूनिवर्सिटी है क्या नाम है उसका, भागलपुर में है। ठीक ना, हाँ भागलपुर में विक्रमशिला, भागलपुर में विक्रमशिला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा भागलपुर में इसका निर्माण कौन कराया था, तो याद रखिएगा कौन करवाया था, तो धर्मपाल। कौन करवाया था, धर्मपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। यानी बौद्धों ने अपना प्रचार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था, याद रखिएगा पाली। क्या हो जाएगा, पाली। लेकिन यही पूछेगा जो जैन धर्म वाला था वह किस भाषा का प्रयोग किया था, याद रखिएगा जैन धर्म प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो याद रखिएगा बिंबिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंबिसार। और याद किया हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार ही था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। लेकिन याद रखिए, पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जो थे अपना सर्वाधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक। सर्वाधिक से श्रावस्ती, याद रखिएगा। लेकिन प्रथम पूछेगा तो सारनाथ में हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर लगा दीजिएगा कुशीनगर में। और वहीं पर अंतिम उपदेश दिए थे और वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि जातक किसका ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। इसमें सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए भुलवा दिया ना, गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ कहा गया। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इस ऑप्शन में बोध गया नहीं है, आंसर लगा दीजिएगा गया, क्योंकि बोध गया कहाँ पड़ता है? तो गया में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। तो सारनाथ में जब भगवान बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे तो उनको क्या कहा गया था? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। यानी किस पर प्रभाव डाला था? तो याद रखिएगा, महिला और शूद्र हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो जब भगवान घर त्याग किए थे तो उसका प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा, घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। और जब इनका जन्म हुआ था तो कमल। जन्म किससे संबंधित है? तो जन्म का प्रतीक है कमल और गृह त्याग का याद रखिएगा घोड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद है, भिक्षुणी संघ की स्थापना इनके कहाँ किया गया था? गौतम बुद्ध द्वारा। तो याद रखिए, भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ किया गया था? एक मिनट रुक जाइए आप लोग, ठीक ना। ओम हरिओम। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। क्या हो जाएगा? वैशाली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। कौन करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया था कि नागार्जुन कौन थे? बताना है कि नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो याद रखिएगा 24वें। कौन थे? 24वें थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस सभा में आयोजित हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था। और प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि कौन सा ऐसी बौद्ध संगीति थी जो बिहार से बाहर हुई थी? तो याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिए। जितने भी बौद्ध संगीतियाँ थी उसमें हम पूरा डिटेल में क्लियर किए थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति याद रखिए कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और कौन करवाया था? तो अशोक। कौन करवाया था? तो अशोक करवाया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? आत्मदमन। क्या हो जाएगा? आत्मदमन। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी, इसी को गिरिब्रज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोखली गोसाल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंद, तो इसका याद रखिएगा हिंद यूनानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। स्टार्टिंग में ही बताए थे। और जमाली कौन था? इन्हीं का दामाद था। इनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शनी से शादी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म की। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। बताना है कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैत्य जो था पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार निवास स्थान। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? याद रखिएगा समेत शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? जब बुद्ध की मृत्यु हो जाता है तो बौद्ध संगीति जो हुआ था अर्थात प्रथम, उसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। कौन? तो याद रखिएगा देवदत्त। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है। तो याद रखिएगा केवल वासुदेव से, केवल वासुदेव से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है तो जैन धर्म का। किससे? जैन धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु पूछेगा तो 483 ईसा पूर्व में हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, बौद्ध जो था शिक्षा का केंद्र था। बताना कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और कहाँ है यह? तो भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? एमपी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अशोकाराम विहार जो है कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा अशोकाराम विहार वाला? तो याद रखिएगा अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? आंसर हो जाएगा
चंदना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, आज का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए दिया है कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, वह निम्नलिखित में से किस एक भाष्य के लेखक थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा, ठीक ना, यानी सर्वास्तिवाद विनय। चलिए आई होप कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। चलिए फिर है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह का टॉपिक वीडियो देखने के दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाला समय में इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल के पढ़ाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय।